हाय कृष्णा। हरे हाय कृष्णा मैम। हाय कृष्णा। आज फिर मैं देख रही हूँ कौन कौन टाइम पे आया है। वो कागज का जरूरत है। वो रोहित झा को जिम्मेदारी दिया प्रणाम दी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अनिजा जी कैसे हैं आप? ठीक है जी, कृपया आपकी। अच्छा लगा पुष्पा जी आपके वहां से कोई बात कर रहा था इसलिए मैंने म्यूट किया था। आज तो मैंने स्पेशल मैसेज भी छोड़ा था बी ऑन टाइम। मैं देख रही हूँ पर कौन कौन टाइम पे पहुंच गए हैं। चलिए अभी पहले बताइए किसी के मन में कोई प्रश्न तो हम उस हिसाब से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका प्रश्न होता है तो फिर टॉपिक मिलता है कि क्या टॉपिक पे हम सब इतने महानुभाव सब बैठे हुए हैं तो हम सब मिलकर डिस्कशन करें। किसी बात पे फोकस करना किस तरह करें, क्योंकि कभी कभी बच्चे बोलते हैं तेरा फोकस इतना नहीं होता है। फोकस तो ना होना, अगर आप हाउस वाइफ हैं, जी ठीक है, इनफैक्ट आप चाहे वर्किंग लेडी हो तो भी फीमेल्स का फोकस कई बार इसलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि फीमेल्स को भगवान ने इतनी कैपेबिलिटी दी है कि वो एक बार में 100 काम भी कर सकती हैं। मेल्स होते हैं, प्लीज डोंट माइंड मेल्स, मेल्स को भगवान ने उस तरीके का दिमाग दिया है कि वो एक काम एक बार में पकड़ते हैं और पूरी तन्मयता के साथ उसको करते हैं। और अगर उनके ऊपर दूसरा काम डाल दिया जाए तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ब्रेन जो है फीमेल्स का वो इस तरीके से डेवलप है, ये साइंटिफिक प्रूवन है कि फीमेल्स का ब्रेन इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो एट ए टाइम 100 काम भी एक साथ कर सकती है। अब ब्रेन तो डेवलप हो गया इस तरीके से कि आप 100 काम एक साथ कर सकते हो, लेकिन ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि उन 100 कामों की वजह से कितनी जगह आपका दिमाग बट गया तो फोकस कहाँ से रहेगा। क्या आपके वही साथ बच्चे ऐसा सोच होता रहे है थे। कि आप एक काम लेके बैठ जाती हैं और फिर बस कहती हैं नहीं अब तो मैं सिर्फ यही करूंगी, मैं कुछ और नहीं सोचूंगी, कोई और काम नहीं करूंगी? नहीं, ये ऐसा तो नहीं, नहीं होता। नहीं होता। फीमेल्स कर ही नहीं सकती हैं, उनकी प्रकृति ही ऐसी है। मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, उस चक्कर में फोकस कम हो जाता है। बट इट्स ओके, अगर आप रेगुलर अपना मेडिटेशन करती हैं तो एटलीस्ट आपका फोकस रहेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। लेकिन जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप मानेंगे कि 40 इयर्स की एज के बाद उनका कंसंट्रेशन बिल्कुल जीरो लेवल पे होता है। उनको बिल्कुल दिमाग में होता ही नहीं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, तो इसलिए इसमें स्ट्रेस लेने की बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि एक समय पर कम आप काम लीजिए हाथ में। दूसरा, फोकस आपने कैसे बढ़ाना है उसके लिए हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि छोटी छोटी चीजों की तरफ अपना फोकस कीजिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें मतलब कि जैसे अगर मैं इस समय बोल रही हूँ तो मेरा दिमाग में एक ही टॉपिक चलना चाहिए। आप सुन रहे हैं तो आप सिर्फ मेरी बात सुने, लेकिन अभी मालूम है आप सबके साथ क्या हो रहा है, आपके एक कान में मेरी बात जा रही है, ठीक है, लेकिन वो यहाँ से निकलती जा रही है। रीजन कि आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि अरे घर का क्या होगा, ये वाला काम रह गया, वो काम रह गया, अभी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है। तो फैक्ट है कि आप फुल फोकस के साथ तो यहाँ पर भी नहीं बैठे हुए। तो ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं कि कुछ टाइम के लिए हर चीज को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और वहीं फोकस किया जाए। अगर आपने शिव कथा भी सुनी है तो उसमें आपने महादेवी और माता पार्वती का प्रसंग सुना है, जिसमें महादेव जब उनको अष्टांग योग की शिक्षा देने के लिए एक बैरागी के रूप में वहां आते हैं तो वो उनसे पूछती हैं, कहती हैं कि मेरे को अष्टांग योग करूंगी मैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर वो महादेव उनको बोलते हैं जाओ जाके स्नान करके आओ। हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी है ग्रुप में। जी तो माता पार्वती जाती हैं स्नान करके आ जाती हैं, तो कहती है मैं स्नान कर आई, तो महादेव कहते हैं नहीं एक बार फिर स्नान करके आओ। वो फिर स्नान करके आती है, उनको 50 बार भेज देते हैं, नहीं तुम स्नान नहीं करके आए, तुम फिर स्नान करके आओ। तो वो परेशान हो जाती हैं, कहती हैं कि आप मुझे 50 बार भेज चुके हो, मैं 50 बार नहा के आ चुकी हूँ और आप मुझे बार बार बोल रहे हो जाओ स्नान करो, जाओ स्नान करो। महादेव कहते हैं क्योंकि तुमने स्नान किया नहीं है, तुम जाती हो पानी
अपने ऊपर डालती हो और वापस आ जाती हो। कहते स्नान भी करने जा रहे हो तो वो भी एक आपका लेवल है अपनी कंसंट्रेशन पावर को, अपने फोकस को बढ़ाने का, कि उस पानी को महसूस करो, पानी के एक एक कण को, कि अगर अपने सर पे भी पानी डाला है तो पानी कहाँ से बहता हुआ, पानी कहाँ जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और पानी का स्पर्श जब आपके शरीर को हो रहा है तो उससे क्या आपको फीलिंग्स आ रही हैं, उन फीलिंग्स की तरफ कंसंट्रेट करो कि पानी जब ऊपर गिर रहा है तो आपको कैसा महसूस हो रहा है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। आप उस टाइम पूरा का पूरा जैसे फोकस करोगे कि पूरा का पूरा फोकस कि जस्ट आई एम टेकिंग बैथ, मैं सिर्फ नहा रही हूँ, तो आप देखेंगे कि वो नहाना बिल्कुल अलग होगा। और महादेव के इस बार इस तरीके से समझाने पर माता पार्वती फिर गई थी और फिर नहा के आई थी, और तब महादेव ने कहा था कि अब मैं तुम्हें अगली शिक्षा दूंगा, क्योंकि अब तुम वाकई ही नहा के आई हो। क्योंकि तब वो फोकस उन्होंने किया था पानी के ऊपर, पानी के एक एक बूंद के ऊपर। इसी तरीके से खाना खाते समय आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, बेसिकली बच्चों का, मैं बड़ों की बात नहीं करूंगी, बेसिकली बच्चों का, कि खाना खा रहे होंगे, हाथ में फोन रहेगा या सामने टीवी चल रहा होगा। ठीक है, उसके बिना उनका निवाला ही अंदर नहीं जाता है। तो फिर अब आप बताइए कि फोकस कहाँ से आएगा। ये तो फोकस आप जीरो कर रहे हैं बच्चों से, अगर कोई पूछे तो आप अपने फोकस को जीरो कर रहे हैं। तो होती समस्या सारी घूम फिर कर यही आती है कि जैसे ही आप एक चीज की तरफ अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ भाई वाकई ही ये प्रॉब्लम कैसी है। ठीक है, लेकिन फोकस हम लगाते ही नहीं है। अब कहा तो ये जाता है, श्रुतिका वन सेकेंड, के आप वॉक करने भी जा रहे हैं तो आप वॉक कीजिए। ठीक है, वॉक कीजिए। और वॉक करने का मतलब ये क्या है, वॉक करने का मतलब है कि जब आप एक एक स्टेप रख रहे हैं तो एक एक स्टेप की तरफ देखिए कि भी जो स्टेप हम रख रहे हैं तो वो स्टेप कहाँ पड़ रहा है। जैसे सपोज आपके घर में टाइल्स लगी हुई हैं, ठीक है, तो टाइल्स की तरफ आप ध्यान दीजिए कि एक टाइल के ऊपर आपने पैर रखा, अगला पैर आपने दूसरी टाइल पे रखा। आप थोड़ा सा फोकस करके चलिए कि जब मैं पैर रख रही हूँ टाइल्स के बीच में तो कहीं वो लाइन से टच तो नहीं हो रहा मेरा पैर। तो ये भी एक तरीका है। आप अपने फोकस को हजार तरीके से वो कर सकते हैं। वॉक करने जा रहे हैं, आप अपने स्टेप्स देखिए। आप अगर पेड़ों के झुरमुट में या जैसे वन विहार या ऐसी किसी जगह पे आप वॉक कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, एक एक पत्ते को आप देख के छूते हुए निकलिए, उसको फील करते हुए निकलिए, आपका फोकस अपने आप बढ़ जाएगा और आप कनेक्ट हो जाओगे प्रकृति के साथ। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं, आप घर में नेचुरल चीजों से अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप श्रुतिका क्या बोल रहे थे? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वहाँ इसी क्वेश्चन से मेरा रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे हम जब कुछ हम्म। सुनते तो हमारा ज्यादा ध्यान रहता, मतलब जब से आपकी भागवत मतलब सुन सुन के जितने भी मतलब हम सुनते, कोई भजन है कोई भी चीज कीर्तन है, ज्यादा ध्यान हम्म। रहता या सुन लेते अच्छे से। बट जब हम जाप करने बैठते तो वो इंटरप्ट क्यों होते बार बार। सुनते वक्त तो सब श्रवण तो अच्छे से कर लेते, और जब खुद को जाप करना होता तो क्यों हम ऐसा हो जाते, मतलब पूरा मन इधर जाएगा उधर जाएगा। जब आप खुद जाप करते हैं तो, हाँ, ऐसे क्यों है ना, होता। तो उसके लिए तो श्रुति का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि जब आप खुद जाप करने के लिए बैठे तो उस टाइम पर आप बोल बोल के कीजिए। अगर आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो, अगर आप बोल के करेंगे तो आपका दिमाग नहीं भटकेगा। अगर आप मानसिक जाप कर रहे हैं, आई एग्री कि मानसिक जाप जो है वो बेस्ट जाप है। ठीक है, लेकिन अगर आप मानसिक जाप कर रहे हैं तो आपका दिमाग भटक रहा है तो आपको बोल बोल के करना चाहिए। और आप जब लाउडली बोल के करेंगे तो आपको दो बेनिफिट मिलेंगे। एक तो उससे आपकी साउंड थेरेपी हो जाएगी, साउंड हीलिंग हो जाएगी। दूसरा, आपका दिमाग कम भटकेगा। ठीक है। देवी हाँ जी, आप देवी बोलिए। अभी आप जैसे बता रहे थे कि हम जैसे वॉक करते हुए स्टेप्स को देखते हैं कि मेरा स्टेप टाइल पे पड़ रहा है लाइन के ऊपर। मेरी ये कई बार आदत है कि चलते हुए गिनता हूँ, इस सर्कल के अंदर मैं 5 स्टेप चला हूँ, अगले में 6 चला हूँ। फिर मैं सोचता हूँ ये बेकार है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मुझे कि मैं ये ये बेकार क्यों कर रहा अच्छे, हूँ। हाँ जी, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। तो आप रेगुलर करते हैं या कभी कभी? कई बार मैं मतलब रेगुलर चलता है, फिर सोचता हूँ मैं ये बहुत कर रहा हूँ, फिर मैं अपने आप को ध्यान को डाइवर्ट करता हूँ कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं, बल्कि तो करना चाहिए, इससे अच्छा आपका फोकस इंक्रीज होगा। दिस इज नॉट अ बैड थिंग।
तो ये आप कंटिन्यूअसली कीजिए। ये तो फोकस बढ़ाने के उसमें लिए अपने इंटरप्ट नहीं स्टेप करता काउंट करना, स्टेप को देखना, लाइन पे तो नहीं आ रहा, हम लाइन से इधर तो नहीं चल रहे, तो ये अच्छा रहता है। इंटेंशनली नहीं करता, लेकिन वो नेचुरली हो जाता है ऐसा मेरे से। हाँ, तो इट्स गुड। तभी तो आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि आपका फोकस अच्छा है। इट्स मेहरबानी गुड, आपकी। रियली इट्स गुड। धन्यवाद। हाँ जी, और किसने क्या पूछना है? माता जी राधे राधे।